नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 क्वेश्चन को एकदम बेसिक से समझेंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकें, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इस क्वेश्चन को समझ सके। तो आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया है, सिद्ध करना है, ठीक है। इस टोटल चारों क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है। आपको हम बारी बारी से सब क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हम बता रहे हैं। इस वाले भाग को आपको मानना है LHS। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन भी VI ही समझिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही है, ये समझिए आपके पेपर में। देखिए इसको आप मानेंगे LHS, ठीक है ना। टोटल को इसको मानेंगे LHS। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और एक होता है RHS। RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS। LHS क्या दिया है? साइन 42 डिग्री प्लस इंटू है ना, इंटू है। उसके बाद दिया है कॉस 48 डिग्री। उसके बाद दिया है प्लस कॉस 42 डिग्री और इंटू साइन 48 डिग्री। मित्रों देखिए आप कैसे इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बराबर इसको आप चेंज कीजिए कॉस में, ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और इंटू क्या लिखेंगे? कॉस 48 डिग्री और प्लस साइन, जो ये कॉस 42 डिग्री है इसको आप साइन में चेंज कीजिए, ठीक है ना। तो इसको यदि आप साइन में चेंज करेंगे तो बताइए क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और इंटू जो साइन 48 डिग्री है इसको आप ऐसे ही उतार देंगे। अब पूछेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब पूछेंगे कि मैंने इतना कैसे लिख दिया ये 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो आपको हम बता दें, फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा और एक होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ फार्मूले पर। जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला है मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, ट्रिक के साथ मैंने बताया है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहीं पर साइन जो 42 डिग्री है इसको हम कॉस के रूप में लिखे हैं। देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो साइन थीटा है, देखिए इस रूप में है साइन थीटा के रूप में, तो इसको हम इसके रूप में लिख दिए हैं कॉस थीटा के रूप में, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हम ये जो कॉस थीटा है यहाँ पर देखिए कॉस थीटा के रूप में है यहाँ पर, इसको हम चेंज करके लिखे हैं साइन थीटा के रूप में। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना, तो इसी फॉर्मूले से हम लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 90 डिग्री में से आप 42 डिग्री घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 48 डिग्री और इंटू कॉस 48 डिग्री पहले से है प्लस 90 डिग्री में से आप 42 डिग्री घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा? यहाँ पर आपका बच जाएगा साइन 48 डिग्री और इंटू यहाँ पर पहले से एक है साइन 48 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस गुणे कॉस करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। आप प्लस साइन गुणे साइन करेंगे क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि एक्स गुणे जब आप एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। एम गुणा एम यदि आप करते हैं तो क्या होता है? एम स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही यदि साइन थीटा गुणे साइन थीटा करेंगे तो क्या होगा बताइए? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों फार्मूला एक ही है, केवल उलट दिए हम। मतलब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, मतलब यहाँ पर भी एंगल और यहाँ पर भी एंगल, दोनों क्या है? समान एंगल है। यहाँ पर भी देखेंगे एंगल 48 डिग्री है, यहाँ पर भी 48 डिग्री है, मतलब समान एंगल है। तो इसलिए ये फार्मूला इस पर बैठेगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूले के अनुसार ये इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू 1। यही हमको प्रूफ करना था, 1 ना, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू RHS। ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ऐसे आप यदि सिद्ध करें, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26,
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है 26। इसको आप मान लेंगे LHS। तो बताइए LHS आपका क्या दिया है? LHS दिया है cos 20 डिग्री और बटे में साइन 70 डिग्री और प्लस कॉस थीटा और बटे में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या आपको प्रूफ करना है? 2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसका? इसको सॉल्व करके आपको लाना है 2। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत क्वेश्चन आसान है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कॉस 20 डिग्री को आप चेंज कर देंगे साइन के रूप में, तो यहाँ पर साइन के रूप में बताइए क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री और माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, बोलिए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? साइन 17 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए कॉस थीटा को ऐसे ही आप कॉस थीटा लिखिए और बट्टे में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? तो क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साइन 90, यहाँ पर 90 डिग्री में से आप 20 डिग्री हटाएंगे, बताइए क्या होगा? साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 डिग्री। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? साइन 70 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ पर देखेंगे साइन 70 से साइन 70 एक बार में घटेगा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में घटेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही हमको लाना था 2। यहाँ पर आपका RHS 2 आ गया, यानी लिख देंगे इक्वल टू RHS। यही आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, कितना आसान है क्वेश्चन। देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इसको आप मानेंगे LHS। LHS बताइए क्या दिया है? साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। इसको सिद्ध करके इसको सॉल्व करके लाना है कितना? 2 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। साइन स्क्वायर 85 डिग्री और उसके बाद क्या है? प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। इसको सिद्ध करके कितना लाना है? 2 लाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर 85 डिग्री, इसको आपको चेंज करना है कॉस के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसको चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री हो जाएगा, बोलिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर जो 5 डिग्री है इसको आप ऐसे ही रखेंगे, फिर प्लस। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 67 डिग्री को आप चेंज करेंगे कॉस के रूप में। ठीक है ना, तो यहाँ पर चेंज करेंगे, क्या होगा? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री होगा। और उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री को आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसको आप ऐसे ही उतार देंगे। तो बताइए क्या होगा? यहाँ पर बताइए क्या होगा? थोड़ा देख ले हम, आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मित्रों यहाँ पर 90 डिग्री में से आप 85 डिग्री हटाएंगे, बताइए कितना बचेगा? यहाँ पर आपका बचेगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। उसके बाद प्लस 90 डिग्री में से 67 डिग्री हटाएंगे, कितना बचेगा बोलिए? यहाँ पर आपका बचेगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री पहले से ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप इस रूप में लिखिए। साइन स्क्वायर 5 डिग्री को पहले लिख दीजिए और प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री को बाद में लिखिए और प्लस इसको मान लीजिए एक ब्रैकेट इसमें कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में। अब ये साइन स्क्वायर जो 23 डिग्री है इसको पहले लिखिए, साइन स्क्वायर 23 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। अब पूछेंगे मैं ब्रैकेट में क्यों कर रहा हूँ और इसको इधर से उधर क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर समझने के लिए, आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए हम ऐसा हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है। यहाँ पर भी देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में है। यहाँ पर भी एंगल और यहाँ पर भी एंगल दोनों क्या है? समान है। यहाँ पर भी एंगल, यहाँ पर भी एंगल क्या है? समान है। तो ये फार्मूला कौन सा फार्मूला यहाँ पर बैठ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है? तो 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 1 होगा। और इसका मान कितना होगा? इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हमको लाना था 2, यहाँ पर हमारा 2 आ गया, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे? इक्वल टू RHS। ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री।
इसको आप मान लेंगे LHS, LHS क्या मानेंगे, LHS मान लेंगे। इस भाग को हमको लाना है, इसको सॉल्व करके एक लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए tan 9 डिग्री को आप ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो tan 27 डिग्री है इसको आप क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 28 है ना, 28, इसको LHS मानेंगे इसको। तो बताइए क्या दिया है, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री, यही दिया है। अब हमको सिद्ध करके कितना लाना है, इसको सॉल्व करके एक लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि 90 डिग्री का जोड़ा कहाँ कहाँ पर लग रहा है। देखिए यदि यहाँ पर 9 डिग्री है और यहाँ पर 81 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग पास में लिखेंगे। लिखिए यहाँ पर tan 9 डिग्री और उसके बाद tan 81 डिग्री, उसके बाद जो tan 45 डिग्री है इसको हम लिख देंगे tan 45 डिग्री को, और उसके बाद tan 67 डिग्री को हम लिख लेंगे, और उसके बाद 67, देखिए 67 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे यदि सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप कर लीजिएगा 63, मिस्टेक से लिखा गया है। यहाँ पर आप 63 डिग्री लिखिए और उसके बाद इंटू, अब यहाँ पर देखेंगे 63 डिग्री और ये 27 डिग्री को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को आप पास में लिखेंगे, यानी tan 63 डिग्री और tan 27 डिग्री, ठीक है। यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा है या जहाँ पर भी आपको मिस्टेक लग रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप यदि हमें कमेंट करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि हाँ आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर tan 9 डिग्री को आप ऐसे ही रखना है इंटू ये जो tan 81 डिग्री है इसको आपको कॉट के रूप में चेंज करना है। एक फार्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, और एक और फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत मत हो इसलिए हम लिख रहे हैं। क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और एक होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस tan 81 डिग्री को हम चेंज करेंगे किसमें, कॉट के फॉर्म में इसे हम चेंज करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलिए, इसको हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री लिख सकते हैं ना। और उसके बाद tan 45 डिग्री का मान तो हमको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो गुणा 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, या फिर इंटू tan 63 डिग्री को यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो बताइए इसको हम कॉट के रूप में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिखेंगे, और उसके बाद tan 27 डिग्री जो है इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan जो 9 डिग्री है इसको आप लिखेंगे tan 9 डिग्री को, उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री में से 81 डिग्री आप घटाएंगे, बताइए कितना बचेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉट 9 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद गुणा 1, उसके बाद फिर गुणा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में से यदि आप 63 डिग्री हटाएंगे कितना बचेगा बोलिए, 27 डिग्री बचेगा, यानी कॉट 27 डिग्री और इंटू tan 27 डिग्री बचेगा, बोलिए। अब यहाँ पर देखेंगे आपको फॉर्मूला यह पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, या कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर फॉर्मूला इसको भी आप नोट कर लेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ बीच में क्या है, इंटू है, गुणा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंगल दोनों समान है, यहाँ पर tan थीटा बीच में गुणा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा के रूप में है, इस फॉर्मूले के रूप में देखिए है ना, ये भी इस फॉर्मूले के रूप में है, इसको भी देखिए क्योंकि एंगल दोनों समान है, और ये भी tan और कॉट के गुणा में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणा क्या है 1 है, फिर गुणा इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे 1 करेंगे, बताइए कितना होगा, यहाँ पर आपका होगा 1, हमको यही प्रूफ करना था, यहाँ पर RHS, यहाँ पर 1 आपका आ गया, यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इक्वल टू RHS, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।